दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका स्वभाव गुस्सा करने वाला था। ये सारी बातें उसको बेतुकी लग रही थी। वहाँ कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति के बातों से न तो भगवान बुद्ध दुखी हुए, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। यहाँ देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के लिए पछतावा हुआ। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध कहाँ मिलते। वहाँ तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपका अपमान करके। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अपने बुरे आचरण के लिए क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, इससे तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। बुद्ध ने नश्वरता की अवधारणा पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि सभी चीज़ें लगातार बदल रही है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इसमें हमारे पिछले अनुभव शामिल हैं, जिसे हम बदल या नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अतीत के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया जाए और वर्तमान क्षण में ध्यान और जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बुद्ध कहते हैं, जहाँ हमारे पिछले अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है, वहीं हमें उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए या उन्हें हमें परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अतीत से आसक्ति को छोड़कर हम वर्तमान में और अधिक पूर्णता से जी सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पैदा कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अतीत के प्रति हमारा लगाव भी नकारात्मक आदतों और व्यवहार के पैटर्न के निर्माण का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अतीत के दुखों या नाराज़गी को पकड़ते हैं तो हम क्रोध या करवाहट की आदत विकसित कर सकते हैं, जो हमारे रिश्तों और शांति पाने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बुद्ध कहते हैं कि अतीत से चिपके रहने से पछतावा, ग्लानि और शर्म जैसी नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती है, जो हमें पीड़ा पहुंचा सकती है। अतीत के प्रति आसक्ति को त्याग कर हम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकते हैं और वर्तमान में अधिक पूर्णता से जी सकते हैं। इन अमूल्य बातों को सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्यागने तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोच कर बार बार दुखी होते हैं और ख़ुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में ज़रूर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम पुराने और दुखदायी घटनाओं को किस प्रकार भुला सकते हैं। तो इसका उत्तर में बौद्ध धर्म के आधार पर दिया जा सकता है, जिसको हम बौद्ध अभ्यास कह सकते हैं, क्योंकि आपके एक दिन के सोचने मात्र से आपकी पुरानी बातें खत्म नहीं होगी। इन विचारों का अभ्यास आपको करना होगा।
प्रथम अभ्यास है अनासक्ति या जाने देने का अभ्यास। बौद्ध धर्म सिखाता है कि पीड़ा आसक्ति और तृष्णा से उत्पन्न होती है, जिसमें पिछले नकारात्मक अनुभव के प्रति आसक्ति भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि जब हम अतीत के नकारात्मक अनुभवों और विचारों को पकड़ कर रखते हैं तो हम वर्तमान क्षण में अपने लिए दुख पैदा करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए बौद्ध धर्म अनासक्ति या जाने देने के अभ्यास पर जोर देता है। अनासक्ति में अतीत से ही सभी चीज़ों की नश्वरता को पहचानना और उस परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अनासक्ति को विकसित करके हम पिछले अनुभवों से संबंधित नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ना सीख सकते हैं और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। द्वितीय अभ्यास है सचेतन ध्यान। अनासक्ति को विकसित करने का एक तरीका सचेतन ध्यान है। नियमित ध्यान अभ्यास के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूकता विकसित कर सकते हैं और उनमें उलझे बिना उनका निरीक्षण करना सीख सकते हैं। यह हमें पिछले अनुभवों से संबंधित नकारात्मक विचारों और भावनाओं से अलग होने की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। तृतीय अभ्यास है करुणा का अभ्यास। अतीत के नकारात्मक अनुभव को छोड़ने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध अभ्यास करुणा अभ्यास है। करुणा में अपने को दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया की भावना पैदा करना शामिल है। करुणामय क्रिया के माध्यम से हम खुद को और दूसरों को पिछली गलतियों के लिए क्षमा करना सीख सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं और उनसे जुड़े विचारों को छोड़ सकते हैं। बौद्ध धर्म यह भी सिखाता है कि ध्यान और करुणामय क्रिया के माध्यम से दुख को बदला जा सकता है। इन गुणों को विकसित करके हम कठिन अनुभवों का सामना करने के लिए अधिक आंतरिक शांति और लचीलापन विकसित कर सकते हैं, जिसमें हमारे अतीत के अनुभव ही शामिल हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।